अरे पिंटू जी, सोचना बिल्कुल नहीं, बिना सोचे तुम गले में माला डाल दो, दोनों मिल के ऐश करेंगे, कसम बड़ा मजा आएगा। तुम्हारा तो बता रहे हैं। मैंने आपके साथ बहुत सारे सपने देखे हैं पिंटू जी, अब जल्दी से ये वरमाला मेरे गले में डाल दीजिए। पिंटू जी, मैं तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगा, मतलब नौकर बन के रहूंगा तुम्हारा, गुलर खा के। जब माला मेरे गले में डाल दो, माय नेक इज वेटिंग 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 फॉर द डेटिंग डेटिंग डेटिंग। बिल्कुल जो है सही कह रहा है। हाय राम, मेरे तो भागे फूट गए। जीजा जी छत पर हैं? आप हेलो इलायची जी। जीजा जी छत पर हैं, पर पूरी तरह से लगी पड़ी है इलायची जी। ऐसा लग रहा है जैसे कि जिंदगी के ऊपर ना काले बादल छाए हुए हैं यार। चल करिए जीजा जी, क्योंकि आपकी किस्मत अब पलटने वाली है। इलायची जी, अगर हम आपको सच बताना तो हमें भी ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि हमारे जीवन में ना कुछ बहुत ही बड़ा उल्टा पुल्टा होने वाला है। शुभ शुभ बोलिए ना। अरे लोगों को तो लगेगा कि आप सच में चांद तारों में, मतलब स्पेस में गए हैं। फिर जब आप लौटेंगे तो दुनिया आपके कदमों में। अच्छा इलायची जी, ठीक है, अगर आप ऐसा कहती हैं तो ऐसा ही होगा। इलायची जी, अगर दुनिया कदमों में होगी बहुत ही अच्छी बात है, पर फिलहाल हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि एक बारी के लिए हम नीचे चले गए, उसके बाद इलायची जी हम जाएंगे कहाँ यार? देखिए, आप जब नीचे जाएंगे तो आप सब लोग मतलब आपकी विदाई करेंगे, उसके बाद आप 1 घंटे के लिए गायब हो जाइएगा। गायब हो जाना मतलब? मेरा मतलब है कि आप 1 घंटे के लिए ताज़ी हवा खाइएगा, फिर उसके बाद घर के पीछे आ जाइएगा। मैं रस्सी डाल के आपको ऊपर खींच लूंगी। खींच लेंगे आप हमें? नहीं ठीक है, हम तैयार हैं चलने के लिए, बस। जीजा जी, लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपके। टंटे तो हो रखे हैं क्योंकि आप है ना हमारी जिंदगी में। चलिए अब हम पैकिंग कर लें। तो आप कर देंगी? तो आप क्या करेंगी? कुछ नहीं, हमारे हाथ से खाना खाएंगी। करो। पिंटू भाभी, लाइए मैं हार पहना देती हूँ। एक ही माला लेके आया सारे परिवार की तरफ से, ले। हाँ, आराम से जाइयो। मम्मी यार, ये माला भी नहीं बनाने दे रहा है। चल ठीक है। अंकल जी, जीजा जी की फेयरवेल वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। टू द मून। अरे सुन टंटन। सेठ जी पंचम। हाँ हाँ वही, देख मैं ये कह रहा था कि तू अंतरिक्ष में जा रहा है ना, तो वहां जो है मेरी दुकान का प्रचार करना मत भूलियो। और मैंने अपनी दुकान के नाम के ना पर्चे भी बनवा लिए। ये देख, देख ये सब में बंटवा दियो एकदम खूब अच्छी तरीके से, कोई रह ना जाए है जी। अरे पिंटू, तू भी आरती कर लेना, देख कितनी दूर जा रहा है। अरे हमसे तो बहुत पहले ही दूर जा चुके हैं, गए हमसे तो दूर हैं। एक नंबर की जल कुकड़ी औरत। अब आप ही बताइए, अपने पति की तरक्की से ये औरत कभी खुशी नहीं होती? किस बात की खुशी मनाऊं, किस बात की खुशी मनाऊं कि ये कमबख्त रैकेट ने हमारी शादी उड़ा दी? हाँ, तुम जो तलाक के कागज हैं इन्हें पे दस्तखत करो, तुम्हें तो मैं कोर्ट में देखूंगी। अरे अरे आई। पिंटू भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? अपना जुगाड़। सेठ जी, अब आपसे क्या छुपाना, अब गुग्गू से तो कोई उम्मीद ना बची, तो हम कम से कम अपनी उम्मीद की किरण तो कहीं जगा ले। पिंटू भाभी, आपको पता नहीं अपनी लाइफ में आप क्या खो रही हैं? एक महान टंटा। मेरा मतलब है महान इंसान यार। आप जीजा जी से दूर क्यों जाना चाहती है? पता है, ऐसा आदमी ना 16 सोमवार के व्रत रखे बिना भगवान जी नहीं देते हैं, और आपको तो बिना मांगे मिल गया है। जस्ट इमेजिन। अरे ये सब बेकार की बातें इलायची जी कहने वाली, इन बातों से कोई फायदा ना है। मैं सच बता रही हूँ, अब गुग्गू के दिल में मेरे लिए और मेरे दिल में गुग्गू के लिए कोई जगह नहीं बची, सब खत्म हो गया, भुट फुट हो गया सब। पिंटू भाभी शांत, आप टेंशन मत लो, मैं हूँ आपके साथ, आप बिल्कुल अकेले नहीं हो। क्या बात स्मिता जी, सच में अगर आप हमारे साथ है ना, फिर तो हमारे समझ लो ऐसी ऐसी।
मैं कह रही थी कि क्या है ना सेठ जी, सुनीता जी हमको बाहर ले जाती हैं तो गोलगप्पे खिलाती हैं, चाट पकौड़ी खिलाती हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। तो पिंटू भाभी को अच्छा लगने वाली सेल्फी। ले लो। जीजा जी, जब आप स्पेस से वापस लौटेंगे ना तो पूरा देश रॉकस्टार की तरह आपका स्वागत करेगा और लड़कियों के लिए तो आप ड्रीम मैन हो जाएंगे। धन्यवाद। और कोई भी लड़की ना बहुत भाग्यशाली होगी जिससे आपकी शादी हो। सो तो है। चिंता मत कर तू। पर जब तू लौट के आएगा ना तो समझ ले रिश्तों की कोई कमी ना होगी तेरे लिए। बिल्कुल सेठ जी, हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है। बस सेठ जी एक चीज याद रखिएगा, चांदनी चौक में कोई भी दुकानदार की बेटी भी चलेगी। टेंशन मत ले, मतलब ये समझ ले तू उधर से लौट के आया और इधर रिश्ता पक्का। सेठ जी अगर ऐसी बात है तो हम रिश्ता पहले कर लेते हैं, वहां बाद में चले जाएंगे। अरे नाना इतना उतावला क्यों हो रहा है? तू बस अंतरिक्ष में जा ऊपर और लौट के आया तो घोड़ी पे बैठाने की जिम्मेदारी मेरी। टू द मून। पीस। प्रणाम सेठ जी। खुश रहे। चलिए। अरे एक मिनट, इतनी जल्दी क्यों जा रही है? अभी गाड़ी भी तो ना आई है तेरी। सेठ जी वो दरअसल क्या है कि जो हमारी गाड़ी है वो हाँ अंदर आने वाली थी, तो हमने उन्हें ये बोला है कि आप अंदर मत आइए, जगह काफी कम है, तो हम बाहर चले जाएंगे और वहीं से। तो ठीक है, बाहर तक मैं तुझे छोड़ देता। नहीं, सेठ जी दरअसल हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप हमारे साथ जाएंगे तो हमारा दिल काफी भारी हो जाएगा और फिर पता नहीं हम जा पाएंगे कि नहीं। मतलब अब सेठ जी ना मैं समझ गया। तो भैया तू अकेला ही निकल ले, जा अकेला ही जा। जी चलिए इलायची जी। पर्चे बंटवा दियो बेटा। यस। हाँ। अंकल जी ये इलो को देना। अरे तू यही दिलवाती ना, उधर रॉकेट उड़ जाएगा। ले पकड़, जल्दी कर। ऑल द बेस्ट जीजा जी। और तेरी आवाज वहां तक ना पहुंचेगी, बात कर रही है बेकार की तू भी। पापा प्लीज। दिल से दिल की आवाज हमेशा पहुंच जाती है। मेरा मतलब है कि हम सब दिल से विश करें ना जीजा जी के लिए, तो वो सब उनके दिल तक पहुंचेगी। हम सब की। आंटी जी हाँ दाल में छौंका मार दिया। हाँ अच्छा गया, चलो थोड़ा नाश्ता लगा दे। हाँ पिंटू जी, मैं क्या कह रहा था कि आज शाम का आपका क्या प्रोग्राम? चलिए फिल्म देखते हैं, कोने की सीट ले लूंगा, मतलब आराम से बिना परेशानी की फिल्म देखिएगा, मतलब कोई टेंशन नहीं है, मतलब किसी बात की। मिसेस पंचम, आप जाकर नाश्ता लगाइए। अबे सर, हाँ तुझको ले जाएगा इन्हें? देखो जी, मेरे समझ में ना आ रहा है कैसी बातें कर रहे हैं, बड़ी परेशान है, वो अकेली पड़ गई है यार। मेरे हम सबको उनका साथ देना चाहिए, बात ही ना समझते। बताओ मेरे मैं कुछ मतलब हाँ? ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत रहा है। मिसेस पंचम का ध्यान करूँ रख लेगी, चुपचाप बैठ। अंकल जी पिंटू जी का ध्यान रखने वाली सेल्फी। हाँ ले लो। आंटी जी हमें ना नाश्ता भी लगा दिया। अच्छा ठीक है, तो थोड़े बर्तन धो ले। हाँ लाइची के पापा, हाँ पंचम इस वक्त क्या कर रहा होगा? रॉकेट के नीचे खड़े होकर धक्का मार रहा होगा, रॉकेट को बात कर रही बेकार की। अरे रॉकेट के अंदर बैठा होगा और क्या। भैया जी बड़े मजेदार कपड़े पहने हैं, लगता है फिल्मों में काम करते हो। भाई साहब आप अपना चुपचाप काम करिए ना, फालतू के सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मजा आ गया, बहुत बढ़िया। मजा आ गया ना तुम्हें भी किरण? भैया जी हमें भी फिल्मों में काम करने का बड़ा शौक था, लेकिन ये छोले भटूरे का ठेला थमा दिया। वैसे भाई साहब हम भी यहाँ पर संगीतकार ही बनने आए थे, वो अलग बात है कि अभी दुकान पे लहंगे बेच रहे हैं। रॉकेट को धक्का मारने वाली सेल्फी। हाँ ले लो चलो आंटी जी हमें ना सारे बर्तन बड़वा मांज धो के रख दिए, सब फिट। चल ठीक है, थोड़े टमाटर है वो धो के काट दे।
सेठ जी, हाँ ये धमकाना क्यों मंगाया? कौन सा? ये कलुआ कलुआ। अरे गलत समझ रही हैं आप मिसेस पंचम। ये वो चीज है जिससे दूर की चीज जो है पास दिखाई देती है। फिर तो मेरे बड़े काम की चीज है। पिंटू, हाँ, तू जाना टमाटर धो के काट जा। पापा मैं क्या कह रही थी ना हाँ। कि जैसे ही जीजा जी वापस आएंगे ना तो हम ना बैंड बाजे के साथ उनका स्वागत करेंगे। अरे इतने पैसा खर्च करने की जरूरत क्या है? घर में बर्तन भांडे हैं, उन्हें बजवा दूंगा। है आवाज तो उतनी निकलेगी। अंकल जी बैंड बाजे के साथ स्वागत करने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। वेलकम टू देख दबा के न्यूज। मैं अवनीत मुखर्जी आप सबका स्वागत करता हूं और मैं अब आपको एक खबर सुनाने जा रहा हूं। हमारा अंतरिक्षयान सूर्य रथ अब उड़ान भरने की तैयारी में है। रेडी टू रोल, टर्न। अरे ओ भाई साहब, क्या डाला यार? छोले भटूरे में गरम मसाले डाले या फिर कोई आतिश के अंगारे? ऐसा लग रहा है जैसे कि ज्वालामुखी फूट गई यार। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया। हे भगवान, हमें माफ कर देना। इसके बाद सब कुछ साफ कर देंगे यार। साला मजबूरी में क्या क्या करना पड़ता है। साला कुत्ता कहीं का, मिंटू छोले भटूरे। अरे यार, एक तो इलायची जी को पता चल गया ना तो हमारे छोले भटूरे बना देंगी। वैसी चिड़ी रहती है साला मिंटू। वाह 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 मंगीलाल, तुझे पता है पिंकी जी ना, मतलब पिंकी जी क्या सोच रही है कि पिंकी जी आज बेसन के लड्डू बनाएंगे। ना ना, मालपुए बना लेंगे। नहीं, वो डोडी की बर्फी होती है ना, वो बना लेंगे पिंकी जी। अरे अपने एरिया का लड़का अंतरिक्ष में पहुंच गया, सोच। पिंकी जी को समझ आ रही है पिंकी जी क्या करे। डूब मर। हाँ। डूब मरना चाहिए उन सभी लड़कों को जो यहाँ रहते हुए कुछ न कर पा रही है, ये बोलिए। हाँ मंगीलाल, मतलब पिंकी जी इतने एक्साइटेड हो रहे हैं, पिंकी जी को गर्मी लग रही है बहुत जोर की। सोच, मतलब ये रॉकेट जो धुआं यहाँ छोड़ रही है और गर्मी यहाँ हो रही है ऐसे। अरे वो खिड़की किसने बंद रखी है? पता ना पिंकी जी को सांस लेने में मुश्किल होती है, इधर खिड़की बंद करके रखी हुई है। खोलो यार खिड़की, एकदम ताजी हवा आने दो। या अब आएगी ताजी हवा, एकदम मस्त। चम यहाँ अंतरिक्षयान छोड़ के रॉकेट यहाँ छोड़ दिया। मंगीलाल जल्दी करा। क्या हुआ साहब जी? अरे जल्दी आ, जल्दी हो, देख वहाँ क्या हो रही है, देख। क्या हो गया? देखो पंचम, मतलब यहाँ पिंकी जी के थाने के बाहर जमीन को ना डायपर समझ के यहाँ गंदा करी हो, देख वो। साहब जी, पंचम यहाँ कैसे हो सकता है? वो तो ऊपर गए हैं ना। तेरी आंखें है या दूरबीन, ये बोल लिया था। मतलब मानना पड़ेगा साहब जी, आप यहाँ रह के अंतरिक्ष यान में देख सकते हो, कमाल है कसम से। ना ना, मतलब ऐसे रहो, पिंकी जी देख सकते हैं, पर फिलहाल पिंकी जी यहाँ देख रहे थे इधर। अच्छा। पंचम यहीं था, यहाँ बैठा हुआ था इधर। पंचम की ये जो बात है ना, पिंकी जी जाके अभी सेठ जी को बताएंगे और पंचम का चालान काटेंगे यूं खुले में शौच करने के लिए। क्या पिंकी जी के थाने बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। आराम से आराम से आराम से। इतनी बार बोला कम खाया कर। क्या हो गया? कुछ नहीं इलायची जी, वो पेट में बड़ा दर्द सा हो रहा है। अरे यार, टेंशन के मारे ना शायद पेट पकड़ लिया है। कोई बात नहीं, सब कंट्रोल में है। ओके ठीक है।
नहीं इलायची जी, वो दरअसल क्या है कि मिंटू के छोले भटूरे कूद रहे हैं, कुछ कीजिए ना प्लीज। अरे हद है आपसे, ये क्यों खाए मिंटू के छोले भटूरे, जबकि आपको पता है कि आपके पेट के और मिंटू के छोले भटूरों की बिल्कुल भी नहीं बनती है, फिर भी पहले लिए क्यों बताओ? अरे इलायची जी, इसकी यही आदत है, जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो एंड टाइम पे गुड़गोबर कर देता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने पिंटू जी, इनकी तो आदत ही है। नहीं बताओ मुझे क्यों खाए मिंटू के छोले भटूरे, वो भी इस वक्त तो? अरे यार इलायची जी कैसी बातें कर रहे हैं, आपने ही तो बोला था कि 1 घंटे के लिए गायब हो जाइए, अभी जिंदा रहने के लिए खाना पड़ता है ना इलायची जी। मिंटू का ठेला है और बस तुझसे कंट्रोल ना हुआ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप पिंटू जी, इनकी तो आदत ही है, जहाँ पे छोले भटूरे देखे नहीं वैसे भूखे शेर की तरह दौड़ना शुरू कर देते हैं। अरे यार ये क्या चल रहा है, आप दोनों ये सौतीन सहेली खेलना बंद करेंगे? इलायची जी प्लीज, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, दवाई ले आइए ना, बाद में चाहिए आप डंडे मार लेना सर पे। डंडे तो मारूंगी, लेकिन उस पिंटू के। पिंटू? मेरा मतलब है उस मिंटू के मारूंगी ना, कैसे छोले भटूरे बनाता है गंदे। प्लीज इलायची जी प्लीज, दर्द हो रहा है। हाँ हाँ एक मिनट बस यहीं रुके, मैं लाती हूँ। सेठ जी, सेठ जी। पिंकी अंकल के पास है ना? हाँ। ये क्या कर रहे हैं सब? अरे वो रेसिपी पूछने आया होगा, तू हाथ धो ले। हाथ धो ले? क्या दिमाग खराब है क्या तेरा? अपना सेठ जी। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। अरे दरोगा जी अंतरिक्ष में? ना शेर जी, अंतरिक्ष में ना हो रखे पिंकी जी, दरोगा जी तो आपके आंगन में है। अरे दरोगा जी आप यहाँ अचानक कैसे आना हुआ? हाँ मतलब शेर जी ऐसा है, पिंकी जी आने वाले थे वैसे भी भाभी जी से ना वो मावे की बर्फी की रेसिपी लेने, लेकिन वो बाद में ले लेंगे। पहले ना आप पिंकी जी से ये बताओ कि आपका नौकर पंचम कहाँ हो रखा है? दरोगा जी मुझे लग रहा है कि आपने दिन में भी टिकानी शुरू कर दिया। सारे चांदनी चौक को पता है कि वो टन जो है वो अंतरिक्ष यात्रा पे गया हुआ है। इतनी देर से मैं इससे उसे ही तो देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब शेर जी ऐसा है। हाँ पिंकी जी एक बात बताए आपको, यहाँ तो ना आप एकदम मतलब बहुत ज्यादा भोले हो रखे हो, पर क्या ना ऐसे आपको देख के ऐसा लगता ना है। और यहाँ फिर आपका ये नौकर ना 1 नंबर का चालू हो रखा है, जिसने इतना बड़ा वाला बैंगन काटा है आपका। हाँ थाली का बैंगन। सर जी मैं तो ये कह रहे थे कि वो थाने में बैंगन छोड़ के आया ना, वो काटना है ना, तो आप जल्दी जल्दी काम निपटाइए। हाँ मंगीला, लेकिन एक बार पंचम का पता चल जाए उसके बाद ही पिंकी जी बैंगन काटेंगे जाके। हाँ जी आप बताओ। दरोगा जी आप क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में ना आ रहा है। ऐसा है सेठ जी, ये जो आपका नौकर है ना पंचम, ये कोई अंतरिक्ष में ना गया है। पिंकी जी ने अपनी इन्हीं आंखों से उसे अपने थाने के पिछवाड़े देखा है, बैठ के हल्का हो रहा था। हाँ सीरियसली जीजा जी? क्या सीरियसली इलायची जी, अब हम क्या करें, हमारा इतनी जोर से पेट में गुड़गुड़ हो रहा था, अगर हम नहीं जाते ना तो उसी समय हमारे सूट में ही कार्यक्रम हो जाता। अच्छा साले तुझे कोई और जगह ना मिली? जाके उस दिल्ली घंटी के थाने के सामने ही बैठ गया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप पिंटू जी, देखो ना इनकी तो आदत है गलत टाइम पे गलत जगह पे रहते हैं हमेशा। दरोगा जी मुझे आप ये बताइए कि आपके अलावा और किसने देखा उसे? सेठ जी वैसे तो ना पिंकी जी अपने आप में पूरा का पूरा सबूत हो रखे हैं, पर ये मंगीलाल भी वही था, पूछ लो। साहब जी मुझे क्यों लपेट रहे हो? सेठ जी मैंने कुछ नहीं देखा, झूठ बोल रही। दरोगा जी मुझे तो लग रहा है कि आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। हम सबसे विदा लेके गया वो टन ऊपर। सेठ जी पिंकी जी को भी यही लग रही है कि पंचम जो है ना वो यहीं ऊपर ही है, पर सेठ जी आपका ऊपर और पिंकी जी का ऊपर, ये दोनों अलग अलग ऊपर हो रखे हैं। हाँ देखिए दरोगा जी क्या है ना, देखिए कुछ ना, पिंकी जी तफ्तीश किए बिना यहाँ से हिलने वाले नहीं है। एकदम नहीं, पिंकी जी खुद जाएंगे ऊपर और चेक करेंगे और उसके बाद बताएंगे क्या बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आइए आप आइए। हे भगवान अब क्या करें, छुपना पड़ेगा। जीजा जी काम करो, मुझे टंकी में छुप जाओ। टंकी में? अरे तो क्या तेरे लिए हवाई जहाज मंगवाए जिसमें बैठ के तू उड़नचू हो जाए दूसरी इंसान? अबे साले चुप करो यार, आप सुन्नू के घर पे जाओ। इसको संभालो। जाओ टू द टंकी, नो प्लीज। एक तो पेट में गुड़गुड़ हो रही है,
ऊपर से टंकी में बिठा रहे हैं। आओ दरोगा जी। अरे हाँ जी, ऐसा है सेठ जी, पिंकी जी ना 100% एकदम श्योर हो रखे कि वो पंचमी था। हाँ दरोगा जी, हाँ जी। ऐसा है टन इस वक्त जो है अंतरिक्ष में अपने नाना नानी और दादा दादी को ढूंढ रहा होगा। अच्छा पहले पिंकी जी तो उसे ढूंढ लें। एक मिनट। अरे अपना एक मिनट आ रहे। हाय पिंकी अंकल। अरे क्या हुआ पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बेटा ये बता, तू क्या कर रही है यहाँ? अरे वो कमरा अकेला था ना, तो मैंने सोचा पढ़ाई कर लूं। तू और पढ़ाई? हाँ एग्जाम्स आने वाले हैं मेरे। क्यों? अरे पिंकी अंकल, हाँ आप क्या ढूंढ रहे हैं? अपना क्या? नहीं पिंटू भाभी तो नीचे सब्जी लेने गई हैं। ना पिंकी जी पिंटू जी को ना ढूंढ रही है, वो पिंकी जी तो पंचम को ढूंढ रही है। ओह, उसके लिए तो आप लोग को ऊपर जाना पड़ेगा। हैं? जी? नहीं मेरा मतलब है अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा। हो गई तसल्ली दरोगा जी। पिंकी जी ऐसे मानने वाले ना, कोई बात नहीं। कब तक छुपेगा पंचम पिंकी जी की शातिर नजरों से? पिंकी जी में ढूंढ के निकालेंगे। खैर अभी चले मंगी, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो तू क्या देख रहा है? अंतरिक्ष। बातें बोल रही थी तेरे को, चल। अच्छा चलते आइए। जी बेटा तू आराम से पढ़ाई कर है, और सुन कमरा बंद कर लियो है जी। चल मैं भी चल ले आऊं। हाँ जीजा जी सब चले गए, आ जाइए बाहर। इलायची जी अब देर हो गई, आप एक काम करिए, अंदर जाके सारे नल बंद कर दीजिए। लाइफ में टंटे हो रखे जीजा जी। इलायची जी यार दर्द के मारे पेट फट रहा है यार, कुछ कीजिए प्लीज। हाँ शांत हो जाइए। ये हींग का पानी लगाने से ना पेट का दर्द ठीक हो जाता है। पापा के पेट में जब भी मरोड़ उठती है ना, तो मम्मी ऐसी सहलाती हैं पानी के साथ। इलायची जी ये सहलाने से तो पेट में प्रेशर बन गया यार। अब कोई बात नहीं। आप मेरी आंखों में देखिए, सारा प्रेशर चला जाएगा। अरे ये क्या बोल रही हैं आप? आंखों में देखिए इलायची जी, कैसी बातें कर रही हैं? हमारे दिल पे थोड़ी ना कोई प्रेशर आया जो हम आपकी आंखों में देखेंगे और ठीक हो जाएगा। हमें लगता है हमें नीचे जाना होगा। क्या कर रहे हो? कहाँ जाओगे? नीचे सब लोग हैं, खास करके पापा जो टेलीस्कोप के साथ ना अपनी नजर यूं गड़ा के रखे हुए हैं कि कब आप अंतरिक्ष में देखेंगे उन्हें। किसी ने आपको देख लिया नीचे तो हमारा प्लान चौपट समझो। नहीं सेठ जी ये रख लो। ये क्या ले आया तू? देखो सेठ जी, हाँ ऐसा है तुम्हारा मेरा बड़ा पुराना कैंची उस्तरे सा रिश्ता है। गूलर खा के बड़ा भाई मानता मैं तुमको। अबे बड़ा भाई मानता है तो क्या राखी बांधने के लिए लाया ये थाल? तुम्हारे मुंह में गूलर। सेठ जी ये शगुन का थाल है, मेरा लगन करवा दो पिंटू जी के साथ गूलर खा के। क्या बात कर रहा है तू? सेठ जी डोंट से नो टू हैप्पी एंडिंग। अबे क्या कह रहा है तू? ये मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये पिंटू जी भी तो पंचम से तलाक लेने वाली हैं।
तो तुम्हारी तुलसी मेरे आंगन में क्यों ना लग सकती? अभी कैसी बातें कर रहा है कि तेरी तुलसी मेरे आंगन में हो, मेरी तुलसी तेरे आंगन में? यार मैं ना समझ रहा कुछ। सेठ जी, मेरी शादी करवा दो पिंटू जी के साथ। मतलब मैं पिंटू जी के साथ शादी करना चाहता हूँ, तुम मेरे मुंह में कूलर दे रहे हो यार। यार मैंने जो है मिसेस पंचम को गोद ना ले रखा है, वो जो चाहेंगी वो करेंगी, मेरे हाथ में थोड़ा ही है कुछ। अरे तो सेठ जी, तुम उनसे सिफारिश तो कर सकते हो मेरी डूमी फीवर, कि मैं जो है पिंटू जी के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ कूलर खा के। बंसल, हाँ तुझसे अकेले में बात करनी है। थोड़े मैं तेरी दुकान पे आ रहा हूँ, जा वही बात कर लूंगा तुझसे। तू जाना। अरे यार वहां से ना कर पाता बात, यहाँ घुस गया। अब बोल। नहीं, कुछ खास बात है यार। हाँ बता बता। देख भाई बंसल, हाँ तू तो मुझे इतने सालों से जानता है। हाँ हाँ दोनों की माँ के जाने के बाद ना, हाँ। ये जिंदगी मैंने बड़ी मुश्किल से काटी है यार। अबे कैसा मुश्किल से काटी है जिंदगी? चल भी तो मेरे घर पे पड़ी बड़ी है, बात कर रहा है तू भी बेकार की यार। मुझे बता कि पिंटू की और मेरी जोड़ी कैसी लगती है तुझे? जब पूछ रहा बता। चिटंकी भैया, वो तो पहले तो शादीशुदा हो रखी है और तुम्हें कोई नई नवेली ना चाहिए? अरे तुझे समझ ही ना रही है। देख, पिंटू भी अकेली है और मैं भी अकेला हूँ। नहीं, मेरे कहने का मतलब है जो पंचम को तो वो तलाक ही दे रही है, तो अकेली ना हुई। बात तो सही हो रखी है तुम्हारी चिटंकी भैया। हाँ। लेकिन अगर मैं सोचूं तुम दोनों की जोड़ी के बारे में, तो तुम ना पिंटू के आगे जले हुए कुकुर मुत्ते जैसे लगोगे। वैसे पिंटू बुरी लड़की नहीं है, अच्छी है। तुम चाहते तो ब्याह तुमसे ही होगा, ठीक है? कैसी बातें कर रही है तू? है ब्याह तो तब होगा जब जीजा करवाएगा। वो तो अपनी दुकान पे दोस्त की सेटिंग कर रहे हैं बैठ के वहां पे, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा। इससे कैसे सेटिंग कर रहे? चलो तो मैं देखती हूँ, मैं बात करती हूँ। हाँ देख इसको, तू आगे के चल, मैं पीछे आ रहा हूँ। बहुत बढ़ रहा है बाहर, यूज को बता रहा हूँ। इलायची के पापा, हाँ पिंटू की शादी होगी तो चिटंकी भैया से ही होगी। अभी कुछ भी तय ना हुआ है। अरे तो वही तो कह रही हूँ, तय कर लो। भाभी जी, पिंटू जी ना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए उनका हाथ तो मैं ही थामूंगा। सुन सुनवाल, चल निकल यहाँ से। पिंटू जी से जो ना शादी मैं करूंगा, समझ गया? और सबसे बड़ी बात ये, समझ गया, तेरी तरह सेकंड हैंड माल नहीं हो। चल निकल यहाँ से, चल। अरे शादी करने के लिए टाइम भी तो होना चाहिए, हैं? तेरा एक पैर तो थाने में रहता है, दूसरा जेल में बात कर रहा है। ओए, कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी दुकान पे बैठ कर तू मुझे झलकाने की कोशिश कर रहा है। चल निकल यहाँ से। अरे मेरे दोस्त की दुकान है, तू बीच में कहां से आ रहा है? अरे यार, तू मुझे अभी अच्छी तरीके से जानता नहीं यार, मेरा गुस्सा बहुत तेज है, मारूंगा झापड़। तो तू यहाँ जा काम कर। अरे तू जा यार। अरे तू काम कर अपना। अरे तू कर काम। मैं तुझसे बोल रहा हूँ, तू अपना अखाड़ा समझ रखा दुकान को तुम दोनों ने, बात कर रहे हो बेकार की। इलायची के पापा, मैं कह दे रही हूँ, अगर पिंटू की शादी होगी तो चिटंकी भैया से ही होगी। ये भी अपना घर बसाना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? अरे जो आदमी दूसरों की बारातों में लूटे हुए पैसे लूट रहा हो, वो अपने घर की जिम्मेदारी कैसे संभालेगा? हाँ, ये एकदम सही बात की यार तूने। अबे तू रहने दे सोनपाल, घर में कुंवारी बेटी बैठी है और खुद जो है घोड़ी चढ़ने की खुजली हो रखी है। जा जा काम कर तू अपना यार, कर जा अपने। यार देख मेरी बात। ना मेरी मैं कोई बात ना सुनूंगा, तू जा। जीजा, तुझसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए कोई फैसला बनता तेरा? यार कहाँ से पल्ले पड़ गए सब मेरे? क्या कह रहे हो इलायची के पापा, मेरे तो भागे फूट गए। कंट्रोल जीजा जी, कंट्रोल।
एलआईसी जी देखिए, आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए यार, हमारी पूरी इज्जत चौपट हो जाएगी यार आपके सामने। आप हमारे अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप हमसे प्यार करते हैं। शांत शांत, इस वक्त गुस्सा आपके पेट के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे एलआईसी जी, तो जो ठीक है वो करिए ना प्लीज, आप समझने की कोशिश करिए। हमें गुसल खाने की जरूरत है, जुगाड़ करिए ना प्लीज एलआईसी जी। आप समझ रही है कि नहीं? जीजा जी पहले तो कान खोल के मेरी बात सुन लो। ये मिंटू के छोले भटूरे के ठेले पे अगर दोबारा आप मुझे दिख गए ना, तो कढ़ाई में ना कसम से बता रही हूँ, भटूरों की जगह ना आप यूं तैरते हुए देखोगे। अरे हाँ जाइए ना प्लीज प्लीज। हाँ जा रही हूँ, खड़ो खड़ो फिर। अरे यार कर दी है, आदमी बीमार होता है प्यार दिखाते हैं एलआईसी जी, आप ऐसा कर रही है। जीजा जी अयो अयो, हे भगवान हे भगवान। पकड़वा गया साला, अरे तेरी। अरे यार, अरे यार हट, भाग गया। अरे हाँ इलायची, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं ये सोच रही थी कि जीजा जी कहाँ तक पहुंचे होंगे। अरे कैसी बातें कर रही है तू भी? अरे तुझे बताना है कि वो अंतरिक्ष में गया है, तो वहां पहुंचने में टाइम तो लगता है ना? और फिर उसे देखने के लिए क्यों लाया हूँ? चल इसमें देख लेते हैं। नहीं बिन बात के क्यों डिस्टर्ब करना उन्हें? तो उसे कैसे पता लगेगा कि हम उसे देख रहे हैं? अबे जाना साले। अरे बाबा यार, ये भी तो हो सकता है ना कि वो भी हमें ऊपर से नीचे देख रहे हो, हमें भी बहुत ज्यादा याद कर रहे हो। अरे यार एलआईसी जी क्यों बकवास करे जा रही है यार, मुद्दे पे आइए। और फिर वो हमें उनको देखते हुए ऊपर से देखेंगे तो उनको लगेगा कि हम भी उन्हें बहुत याद कर रहे हैं, और क्या पता इस बात से वो बहुत कमजोर पड़ जाए और उनका दिल करे हमसे मिलने का, और इस जिद के कारण वो रॉकेट को ही हमारे घर की तरफ मुड़वा देंगे। तो क्या करने नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। तो कुछ ज्यादा दूर की ना सोच रही है? सोचना पड़ेगा पापा, इतनी दूर भी तो गए हैं। ये टेलीस्कोप छोड़ो, हम लोग ना टीवी में देखेंगे। चलो चलो टीवी में देखेंगे। हाँ ये भी बात सही। आजा आजा। हाँ साला ना 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 ना, मैं टीवी पे ना देखूंगा, मैं ना देखने वाला उसे टीवी पे। मैं तो इस पे देखूंगा दूरबीन पे। नहीं दूरबीन नहीं पापा, टेलीस्कोप। और मैं पापा सुनिए। हाँ पापा हाँ। ओह माय गॉड, दुकान के लिए किसी ने आपके गले में से पैसे चुरा ली, तो जीजा जी भी नहीं है ध्यान रखने के लिए। ओह माय गॉड, जाओ हाँ सही कह रही है तू, एक मिनट रुक जा, मैं देख के आ रहा हूँ। अरे क्या साला, क्या 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 क्या? अरे मुझे याद आ गया। मैंने दुकान के गले में ताला मार के रखा है, वो अपने घर का ऊद बुलाओ है ना। हाँ? अरे तेरा मामा वो कहीं गले को दूध का कटोरा समझ के उसमें मुंह ना मार जाए, इसलिए मैंने उसमें ताला मार रखा है। एक काम करते हैं, चल इसमें देख लेते हैं उसे। नहीं प्लीज, कैरम खेलने चलते हैं, चलो। अरे कैरम? अपने घर में कैरम कहाँ है? लूडो तो है, लूडो खेलते हैं, चलो। इस वक्त हाँ लूडो खेलो लूडो खेलो लूडो खेलो। आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। अरे कैसी जिद कर रही है, चल चलो। हाँ आप लगाओ गेम, मैं 2 मिनट में आई। जाओ। अरे जाओ अजीब लड़की है, लगाओ गेम। अरे यार जल्दी। क्या साला क्या? अरे एलआईसी जी, जीजा जी जल्दी करो ना यार। अरे अब आपका बाप है यार, चुड़ैल, हम जा रहे हैं। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे जीजे क्या कर रहे हैं, जल्दी खा रहे हैं, भूख के मारे दम निकल रहा है मेरा, बर्दाश्त नहीं होती हम तो। वो थोड़ी देर और भूखा रह जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। जीजा एक बात सुन लेना, हमारी इतनी जल्दी हम तो छुटकारा नहीं होने वाला। ऊँट के शरीर के जैसा हूँ मैं, 15 दिन भूखा रह सकता हूँ। क्या बातें कर रहा है तू छठोरा आदमी? ना शरीर ऊँट जैसा, दिमाग गधे जैसा। बेटा निकला तू जानवर का जानवर ही एकदम। जीजे तू जल्दी खाना ले आ, मैं फालतू की बात सुनना चाहता, समझ गई? वो खत्म हो जाएगी मेरी, इसकी बातें सुनूंगा। फालतू की बातें कर रहा है यार मेरे ना तो। ये लो हाँ ले। मूंग दाल की खिचड़ी।
मूंग की दाल की खिचड़ी क्यों है? ये तो तब बनती है जब किसी का पेट खराब हो। यहाँ किसका पेट खराब है? किसी का पेट खराब ना हो रखा है, वो इलायची का मन था सो बना दिया। जीजी अगर खिचड़ी खानी होती तो जेल तोड़ कर भागता मैं। फालतू की बातें कर रही, तू भी कमाल करती है। इस बात से मैं तेरी सहमत हूँ। अरे कितने चटोरे हैं आप लोग। देखो कभी कभी खिचड़ी खाने से ना पेट को आराम मिलता है। अरे अभी मेरी उम्र ना हो रखी है पेट को आराम देने की। अभी तो मैं हलवाई की दुकान में घुस के हलवाई के साथ साथ पूरी हलवाई की दुकान चाट जाऊं तो भी मेरे पेट को कुछ ना होने वाला। अरे अभी से खिचड़ी खा के जो है मैं अपने सिस्टम को क्यों ढीला करूं? वैसे ही बिल्कुल सही कह रहे हो जीजा, मैं पहली बार तुम्हारी बात से सहमत हो रहा हूँ। हाँ। अच्छा सुन, ये जिसके लिए तूने खिचड़ी बनाई है वो महारानी है कहाँ है? पिंटू के लिए खिचड़ी लेके गई है। पिंटू जी अच्छा पिंटू जी। खा लो खिचड़ी, खा लो, खाओ खाओ। हाँ खाई जाती, मुझसे उल्टी हो जाए। साले शर्म नहीं आती तुझे? भगवान ना ऊपर से ब्रह्मास्त्र छोड़ दे तेरे ऊपर और तेरे पेट में इतने सारे छेद हो जाए कि साले तू किसी मजबूर और बीमार आदमी के सामने ना कभी साले चिकन ना फाड़ पाए। हमको जुड़वा थोड़ी हो रखे, जब तुझे दस्त लगे तब मेरा खाना बंद हो जाए। अबे चुप रहे यार, तू ये बता कि तुझे खिचड़ी बनाने को बोला था ना, कहाँ है खिचड़ी? जी खिचड़ी यहाँ है। इलायची जी धन्यवाद। ये देख ले, ये होती है बीवी और एक है तू साले। जीजा जी आपने तो इस बात को बहुत सीरियसली ले लिया। आप कहीं इन्हें सच में मेरी सौतन तो नहीं मानने लगे हैं? अरे यार पेट में कुछ तो खाना रुके फिर चिकन खा लेना। चलो खिचड़ी। अरे वाह, मूंग दाल की खिचड़ी, ये तो हम भरपेट खा सकते हैं, इससे तो कुछ ना होगा। अरे इलायची जी। हाँ गुड। सीरियसली कितने छोले भटूरे ठूसे थे कि खिचड़ी का एक चम्मच तक नहीं निकल पा रहे अंदर। क्या है ये, क्या है? अरे यार इलायची जी बाद में डांट लेना यार, ये कोई डांटने का समय है क्या यार? अभी हमारे के गुसल खाने का इंतजाम करा दीजिए ना प्लीज। Really? अरे इसका लीवर डाउन हो गया, कुछ ना पच रहा है इसे। हकीम रहमानी को दिखाओ इसे। वेलकम टू देख दबा के न्यूज। अब आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रहा हूं जिस खबर को सुनकर आप अपने सोफे पर उछलकर कूड़ेदान में गिर जाएंगे। एक ऐसी खबर जो आपकी पतलून गीली कर देगी। एक ऐसी खबर। अरे बोलेगा आगे, ऐसी खबर ऐसी खबर ऐसी खबर बोलता रहेगा। बता रहा हूं ना, चिढ़का रहे हैं। हाँ अभी अभी ताजा जानकारी के अनुसार हमें यह सूचना प्राप्त हुई है हाँ कि हमारा अंतरिक्ष यान सूर्य रथ अंतरिक्ष में कहीं खो गया है। अंतरिक्ष यान सूर्य रथ का संपर्क हमसे टूट चुका है। हमारे वैज्ञानिक उसको ढूंढने में लगे हैं। यू डू अंडरस्टैंड? इलायची, 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 मिसेस पंचम। हाँ क्या क्या हुआ पापा? अरे अरे वो अंतरिक्ष यान कहीं खो गया है, पता ना कहाँ चला गया। और उसके साथ साथ वो बर्तन भी कहाँ गायब हो गया, कुछ पता ना। हाय राम, कितनी बुरी खबर सुना है, मेरे तो भागे फूट गए। पापा संभालिए अपने आप को। अरे कैसे संभालू, वो टेंशन। सेठ जी पंचम, सॉरी इलायची जी, प्लीज 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 कुछ करिए ना, प्लीज नीचे जाके कुछ करिए वरना हम बता रहे हैं बहुत पंगा हो जाएगा यार, प्लीज प्लीज। देखा बेटा, वो बर्तन अंतरिक्ष में है लेकिन उसकी आवाज मेरी कानों में गूंज रही है।
अब बेटा किसी नाम से पुकारूं कोई फायदा ना। पापा, अरे यार यान ही तो खोया है ना, क्या पता जीजा जी के साथ साथ सब लोग ठीक हो, है ना? जल्दी कर। अरे इस बर्तन को कुछ ना होगा, मैंने उसे लाख गालियां दी, लाख जूते चप्पल से मारा, कितना भला बुरा किया, उसने मेरे कितने पैसे बचाए। पापा चलो चलो, रात हो गई, सोने चलो सोने चलो। ना मैं सोने ना जाऊंगा, क्योंकि वो नींद में भी मेरे पास आके कहेगा कि सेठ जी मुझे निकालो यहाँ से। अरे यार अभी आप नहीं निकले ना तो सब कुछ निकल जाएगा। अरे मैं इसमें से देखता हूँ वो कहाँ पे है। चुप कर पुट्टा साला। अबे यार अगर ये नहीं किया ना तुम तबाही मच जाएगी, मैं बता रहा हूँ तुझे। अरे रुक जा, रोको ना यार इन्हें। भाई तू सब छोड़ छाड़ के यहाँ से जल्दी निकल ले। अब मुझे नहीं लग रहा कि सेठ जी ये दूरबीन छोड़ के कहीं जाने वाले हैं। अबे साले तेरे से कुछ नहीं हो सकता, साला कुत्ता कहीं का। पापा आपका बीपी बढ़ जाएगा, मैं बता रही हूँ ना, इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए इस उम्र में। क्या पता कल सुबह तक एक बहुत अच्छी न्यूज मिल जाए। अभी चल लो, बहुत रात हो गई, अभी चलो। ना सोने से कोई फायदा ना है, मुझे नींद ना आएगी। अरे अरे पापा, अरे यार पापा, इलायची को उठो उठो, इलायची की पाउडर। पिंटू जी, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। मतलब बको बको बोलो। इलायची के पापा उठो। पिंटू जी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी कैसी भी किसी भी तरह की कोई चीज की जरूरत हो, आवाज लगा दी, दरवाजे पे मिलूंगा, तुम्हारी कसम खा के बोल रहा हूँ। लगा देंगे। समझ गई ना? समझी? समझ रही हो तुम? मैं समझ गई। इलायची के पापा। ओहो, सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अच्छा मैं जरा चलती हूँ, थोड़ा लेटूंगी तो ठीक हो जाएगा। अच्छा अरे संभाल के जाना है, रात का टाइम है, चोट वोट ना लग जाए आपके। भगवान हमें प्लीज माफ करेगा, हम इस तरह से खुले में शौच कर रहे हैं, पर अब हम क्या करें यार, मजबूरी है। बस एक बार ही हमारा पेट साफ हो जाने दीजिए, उसके बाद देखिए हमने ऐसे स्वच्छता आंदोलन में ऐसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे पक्का। बस एक बार ही ठीक कर दीजिए प्लीज। वाह वाह, मजा आ गया। ये क्या, पिंकी जी के कान तो ना बज रहे कहीं? कहीं कोई जंगली जानवर तो ना आ गया पिंकी जी के एरिया में? कौन है बे? पंचम तू? अबे यार ये साला दिल्ली यहाँ पर क्या कर रहा है? पंचम तुझे छोड़े, ये पंचम साले। अरे यार मोर्चे को भी अभी आना था। पिंकी जी को गोली एक बार फिर। कोई बात नहीं पंचम, पिंकी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। ये जो खुले में सोच के ना इतना बड़ा चलान काटेंगे पिंकी जी तेरा। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे बहुत वजन है इसमें भाई। भाई सामान बांध ले। सामान बांध ले? अबे कैसी बात कर रहा है यार, लगता है तेरे दिमाग पे गैस चढ़ गई है। क्या हुआ? अब क्या किया आपने? इलायची जी, पिंकी दरोगा ने हमें फिर से देख लिया यार। है? ओ भाई तू बाहर हल्का होने जाता है या पिंकी दरोगा को दर्शन देने? हाँ यार, हम हमेशा थाने के पास से क्यों जाते हैं? अरे इलायची जी, हम नहीं गए थे यार, जहाँ पर हम थे वहाँ पे पुलिस थाना खुद चल के आ गया, ऐसे समझ लीजिए। मतलब? अरे यार इलायची जी, हम चुपके से कोने में बैठे हुए थे, वहाँ पे पिंकी दरोगा अपना पान खाने आ गए और हमें देख लिया यार। ओहो, तब तो दरोगा जी के पान का स्वाद भी खराब हो गया होगा। पिंटू जी, आपको पान की पड़ी है? मुझे इनकी जान की पड़ी है। इलायची जी देखिए, पिंकी दरोगा कभी भी आते होंगे यार, और अगर हम सेठ जी के हत्थे चढ़ गए ना तो हमें छोड़ेंगे नहीं, हम आपको बता रहे हैं, कुछ कीजिए। इलायची
लगता है फिर से प्रेशर बन गया यार। ना यहाँ पे नहीं भाई, नहीं। गॉड। अरे यार, एक तो ये पापा का नाटक खत्म नहीं हो रहा। क्या है? कहाँ चला गया तू? अब मैं किसे कोसूंगा, किसे गाली दूंगा, किसकी तनख्वाह काटूंगा? अरे यार, एक तो ये साला आपका बाप ना। सॉरी एलआईसी जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि एलआईसी जी आप अपने बाप मतलब पापा को समझाइए ना। एलआईसी जी देखे ना वो यहाँ पर क्यों है, अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं हमारा। आप यही रहिए, मैं आती हूँ पे। सेठ जी इधर इधर आइए अपना। हेलो। अरे दरोगा जी, आप अंतरिक्ष में टन को ढूंढने गए? अरे ना ना सेठ जी, अंतरिक्ष में कोई ना गए। पिंकी जी, पिंकी जी तो यहीं आपके आंगन में हो रखे, देख लो। अरे दरोगा जी, हाँ आप यहाँ इतनी रात को, क्या हुआ? हाँ, वो क्या है ना सेठ जी, पिंकी जी ने आपके इस नौकर को फिर से देख लिया। पिंकी जी बोल रहे हैं। दरोगा जी, आपने भी टेलीस्कोप लगवा रखा है? ना ना सेठ जी, पिंकी जी को कोई टेलीस्कोप की जरूरत ना हो रखी। पिंकी जी ने इन्हीं आंखों से पंचम को देखा है। वो पनवाड़ी के पीछे जो झाड़ी है ना, उसके वहां बैठा अपनी शंका दूर कर लिया था। हाँ, और उसका रॉकेट उसकी के पास में पड़ा था, जिसमें वो पेट्रोल भरवाने आया था। पेट्रोल भरवा के फिर वो अंतरिक्ष में गुम हो जाएगा। बात कर रहे हैं बेकार की। हमेशा हमेशा मेरे काबिल साहब को ना गलत समझा जाता है, ये बोल रहा था मैं। हाँ अरे एलआईसी जी कुछ कीजिए यार। अरे यार, एलआईसी जी कुछ करिए यार प्लीज। एक काम करते हैं, बाल्टी ले आते ना तो उसी में निपट ले। साले फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझा? वरना ना मुंह सुझा दूंगा तेरा मार मार के। अरे साले, एक ही घुसने में तेरा सारा कार्यक्रम नहीं हो जाएगा भी। मार साले, मैं ना इतना जोर की चमाट मारूंगा ना तेरे कान के नीचे। ते घुसने पहले साले चुप रहेगा साले, एक तो मेरा पेट खराब है, ऊपर से बकवास। थोड़े इंसान। ओके ओके ओके। यहाँ पिंकी अंकल नीचे खड़े हुए हैं और आप अपनी फालतू बातें देख रहे हैं दोनों। शर्म नहीं आती? एक बार ऊपर आ गए ना यहाँ पे धोखे से भी तो ये जेल में जाएंगे और आप काटेंगे बैंगन, आलू, प्याज, सब कुछ। हाँ हाँ। पिंकी जी की आंखों को ना ये उड़ती हुई चील और बैठे हुए कौवे का फर्क ढूंढना आता है। पिंकी जी ने खुद अपनी आंखों से देखा। आप पिंकी जी की बात का यकीन कीजिए, पिंकी जी ने देखा वहां वो झाड़ियों के पीछे बैठे ऐसे ऐसे हल्का हो रहा था। हाँ दरोगा जी, अगर आप दरोगा ना होते ना तो मैं आपका वो इंतजाम करता कि आपकी बीवी आपको अंतरिक्ष में ढूंढ रही होती। बच्चा अंतरिक्ष में कहीं गुम हो गया है, परेशान है, तड़प रहा है, और आप उसकी फिरकी ले रहे हो। घटिया आदमी। मैं पंचम की बात कर रहा था। न जाने कैसी घटिया हरकतों पे उतर आया बताइए, और यहाँ आपकी बेइज्जती हो रही है। नाना मंगीलाल, पिंकी जी की कोई बेइज्जती ना हो रही। पिंकी जी अपनी बेइज्जती को इज्जत में तब्दील करना बहुत अच्छे से जानते हैं। शेर जी, पिंकी जी फिर आएंगे और इस बार आएंगे पुख्ता सबूत के साथ। हाँ, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। तू कहां दिख रही है? चल अभी आइए। एलआईसी जी कुछ करिए ना प्लीज। टंडन, चुप। देखो बेचारा मुझे अंतरिक्ष से भी चुप करा रहा है। जो भी करना है यही बरसाती में करो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है।
अरे सुनीता जी कैसी बात कर रही हो? पप्पी अप्पी छोड़ो, अब सीधे चिंटू पिंटू होंगे। हाँ हाँ, पप्पी अप्पी ये तो बहुत छोटी बातें हैं, बहुत फास्ट इंसान है, ऐसी बात ना। मैं क्या कर, एक मिनट बाद में बात करते हैं। हाय हाय, मर जाऊँ गूलर खा के। मर जाओ फनी लेडी। पिंटू जी, शादी के दिन जय चूनर पहनना। शादी? पिंटू जी, ये सुन्नू की माँ के कंगन है। शादी के दिन अपने हाथों में यही कंगन पहनना। शादी? ये मांग ठीक है ना? तुम कसम से बता रहे हो शादी के दिन पहनने बहुत खूबसूरत लगोगे, कसम से बता रहे हो। ओह, कसम से बता रहे हो कि कितनी खूबसूरत लग रही। अरे साहब, बस बस बस, क्या शादी शादी लगा रखा है? हाँ? ये दिल्ली में कुछ नियम कानून है कि नहीं? मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। हाँ तो पिंटू जी, तुम्हारी शादी तो वैसे भी पंचम से टूटने वाली है ना। योर लाइफ विल बी एम्प्टी, सो आई विल फुलफिल इट। फुलफिल इट? मैं फलफले क्या फलफले कर रहा है? बातें कर रहे हैं फलफले फलफले। पिंटू जी हमारे साथ जाएंगे क्यों पिंटू जी? तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे, अरे आप मेरे साथ ही चलना। नहीं, कोई गोलर गोलर वाली बात ना है। कैसे तुम मेरे साथ सर जी मुझे बचा लो, सर जी मुझे बचा लो। अरे 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 क्या हुआ मिसेस पंचम? आप ठीक तो हैं? अरे सेठ जी ठीक कहाँ से होंगे? जिसके पीछे 3-3 मुस्टंडे पड़े हो शादी करने, वो कहाँ से ठीक होगा? बड़े बाजार में कम बखत पहुंच रहे थे मुझे, मैं तो भाग आई। अच्छा, अरे किसकी मजाल हो रखी है ऐसी? इनकी हो रखी है। देखा सी, देखा सेठ जी, पीछा करते करते यहाँ अटक गए मुस्टंडे। बिल्कुल भी डर ना है आपका इनको। देख बे बंसल, तू तो मेरा सबसे पुराना दोस्त है और तुझे ना दोस्ती का फर्ज निभाना पड़ेगा। पिंटू जी के साथ मेरी शादी करवानी पड़ेगी। तुम सिर्फ पड़ोसी हो, दोस्त तो मैं हूँ सेठ जी का। लंगोटिया यार, सेठ जी के कच्चे का रंग तक बता सकता हूँ कूलर खा के। जीजा, मैं तुमसे बात बोल रहा हूँ। ये लोग तो दोस्त हैं, हमारा तुम्हारा तो खून का रिश्ता है। मैं तो खून चूसने का रिश्ता है बस। यार मजाक का वक्त ना आया। मैं तुम तो अच्छी तरीके से जानते हो कि पिंटू जैसी छम्बक छल्लो, मतलब ये कि मेरे कहने का मतलब है कि पिंटू जैसी खूबसूरत लड़की ढूंढे से नहीं मिलेगी। मैं तो अपनी दुनिया उनके साथ ही बसाऊंगा। साफ सी बात तुम भी सुन लियो भाई। तो मैं क्या यहाँ कूलर खाने आया हूँ? और मैं क्या दूध उबालने आया हूँ? तुम चुप करो। और तुम चुप कर। तो क्या मैं यहाँ पे अंडे उबाल ले बातें कर रहा हूँ यार मेरे साथ? तो अरे यार बदतमीज आदमी, भाग यहाँ से। अरे बस करो, क्यों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो? कोई नियम कानून है कि ना? मुझे ना करना किसी से ब्याह। सेठ जी आप भी बोलिए। अरे बस बंद करो, या तो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो। कोई नियम कानून है कि ना है? मुझे ना करना किसी से ब्याह, ठीक है? सेठ जी अपना कुछ बोलिए, इन्हें डांटिए। अरे हाँ, अरे बात करने बेकार की है। लेकिन पंचम बिल्कुल सही कह रही है। अब इस बात का सिर्फ एक ही हल है। क्या हल है? मिसेस पंचम जिसको चाहेंगी उसके गले में माला डालेंगी और वही आदमी इनका पति होगा। अब होगा स्वयंवर। स्वयंवर? हाँ। लो ऐसी बहुत दर्द हो रहा है। पीजिए। ये लो, यहाँ पति सेवा चल रही। इलायची जी बात अब हाथ से निकल के ना पीठ पे आ लदी है। अरे यार नकली औरत का असली स्वयंवर होने जा रहा है। हैं? क्या बोल रहे हैं आप? स्वयंवर? नहीं यार नीलू, हमारी अभी तक फर्स्ट किस भी नहीं हुई और ये स्वयंवर करवाएंगे? नीलू स्वयंवर के लिए ना करने वाली सेल्फी। हाँ ले लो।
क्या हुआ, क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? अरे तो हम समझाते हैं। आपके पिताजी यानी सेठ जी ने हमारे स्वयंवर का ऐलान कर दिया। अब इनके पापा चटंकी मामा अब खसोटे सब टकटकाने घूम रहे हैं शादी के लिए। यार मेरी ना एक बात कान खोल के सुन लो आप, मेरे पापा से तो ना मैं आपकी बिल्कुल शादी नहीं होने दूंगी। मेरी मम्मी बन जाओगे आप यार। नो नेवर। इलायची जी, अगर हम आपको सच बताएं तो इस झूठ ने हमारी भी कमर तोड़ दी है यार। ऐसे कब तक हम चोरों की तरह छुप छुप के घूमेंगे? आप तो चुप ही रहिए। ये सारी गलती ना आपके छोले भटूरों की है। इतना ठूसने की क्या जरूरत थी इन्हें? पूछ लो कोई। ओह, कोई मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा प्लीज? अरे यार तू ड्रामा क्वीन मत बन। मैं कौन सी इनकी सच्ची वाली शादी होने दूंगी? पिंटू जी एक काम करिए, टाइम पास लेवल पे ना किसी के भी गले में वरमाला डाल दो, कुछ नहीं पता चलेगा। चलो। अरे ऐसे कैसे नहीं पता चलेगा? इलायची जी, हमने उनकी आंखों में हनीमून के सपने देखे। हम जानते हैं, सच बता रहे हैं, जिसके गले में वरमाला डाली वही लेके निकल लेगा हनीमून के लिए। इलायची जी, ये पिंटू का कुछ करिए यार। पहली जिंदगी में इतना दबाव हो रखा है। ओह, एक सेकंड। पकड़ी 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 पकड़ी। इलायची जी, लगता है कि हमारा ये दबाव पेट पे आ गया। ओह ओह। अरे यार क्या करूं मैं इनका? बर्तन। अरे यार, ये तो सेठ जी यहाँ पर ही बैठे हुए हैं टेलीस्कोप लगा के। बर्तन टन टन। क्या करें हम? कहीं बाहर जाना पड़ेगा। बर्तन। चुप। कैसे चुप हो जाऊं बेटा? बर्तन। बर्तन। भगवान, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार, हमें प्लीज माफ कर दीजिए। आज के बाद कभी वो साले मिंटू के छोले नहीं खाएंगे हम। अच्छा बेटा पंचम, घूम घूम के तू धरती को गंदा कर दिया। कोई बात नहीं, एक मिनट। मिल गया सबूत। बहुत अंतरिक्ष यात्री बना घूम रहा था ना। अब धरती का मौसम बिगाड़ने के जुर्म में 3-3 चालान कटेंगे तेरे। 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। सेठ जी कहाँ है? सेठ जी देखो, ऐसा है, इससे पहले कि पिंटू जी मेरे गले में ये वरमाला डाले और तुम दोनों की चप्पल जूतों से सुताई हो, उससे बड़ी बेइज्जती हो। जाओ, निकल लो यहाँ से। अबे ओए, सेकंड हैंड एक्सपायरी मटेरियल। इधर देख। एक बात सुन लेना, पिंटू जी ना हमारे गले में माला डालेंगी। बातें कर रहे हैं, बातें तो देखो उसकी यार। यू थीफ एंड यू सेकंड हैंड एक्सपायरी मटेरियल। पिंटू जी तुम्हारे गले में माला क्यों डालेंगी जब उनके सामने ये गला मौजूद है? एकदम ब्रांड न्यू फर्स्ट हैंड, एकदम हार्ड वर्किंग गला। पिंटू जी मेरे गले में माला डालेंगे कूलर खा के। देयर इज नो ऑप्शन, ओनली सिलेक्शन, then the celebration of the beautiful combination. Just shut up, not a fat man of the control. Strictly back to that. Come on here, one must live with a bad contributor like that. You're a papa. आज देख पिंटू, बेटा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हाँ, तुझे अपनी पसंद के दूल्हे को ही माला पहनाना है, जो अच्छा लगे उसे पहना दियो। हाँ पिंटू भाभी, कितनी खराब है तू यार। बाहर मेरी पिंटू जी का स्वयंवर चल रहा, तू यहाँ पे बैठ के टीवी देख रही है। ये बिन बात की ना तू बीपी मत बढ़ा। यहाँ पे लड़की तो है नहीं, किसी के माला डाल दी तो शादी हो जाएगी, उन्हीं की होके रह जाएंगी हमेशा के लिए। चुप। लो
पिंटू जी का स्वयंवर होने वाली सेल्फी। पिंटू जी, अरे पिंटू जी, सोच क्या रही हो? सोचना बिल्कुल नहीं, बिना सोचे तुम गले में माला डाल दो, दोनों मिलकर चोरी छोरी छोरा मिलके ऐश करेंगे, कसम बड़ा मजा आएगा। तुम्हारा बता रहे हो, तो बहुत अच्छा लगेगा। चलो शर्म कर ले बुड्ढे, अगर मैं लड़की भी होता तब भी तेरे गले में माला न डालता, खजूरी कहीं के। यार का जो है बयां करने का अंदाज बहुत सही है तेरा। अरे ऐसे तो तू कुंवारा ही मर जाएगा। इलायची के पापा स्वयंवर के दिन मजाक उड़ा रहे और छटन के भैया का मेरे तो भागे फूट गए। ये सुनना यार, अगर पिंटू जी ने पापा के गले में माला डाल दी ना तो मेरे पति सौतेली माँ हो जाएंगे। इतनी बड़ी ड्रामा कोई ना, तू चुप कर प्लीज, देखने दे मुझे। पिंटू जी, आप तो अच्छे से जानती है ना कि मैं आपका सबसे बड़ा हमदर्द, सबसे अच्छा दोस्त हूं। मैंने आपके साथ बहुत सारे सपने देखे हैं पिंटू जी। अब जल्दी से ये वरमाला मेरे गले में डाल दीजिए। अरे पेटले, बिना सूंड के हाथी, ससुर बनाने की जगह तुझे पति थोड़े ना बनाऊंगा। हट। हाय हाय, मर जावा, कूलर खा गए। पिंटू जी, मैं तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगा। हाँ देखो, मतलब नौकर बन के रहूंगा तुम्हारा, कूलर खा के। जब माला मेरे गले में डाल दो। My neck is waiting for the dating. जल्दी डाल दो। अबे खसोटे, बिन पेंदी के लोटे, उसी गूलर में तुझे बांध के गुल कर दूंगा। बिल्कुल जो है सही कह रहा है। हाय राम, मेरे तो भागे फूट गए। वेलकम टू देख दबा के न्यूज। अंतरिक्ष यान मिल गया है और अब धरती पर आ रहा है। पापा, जीजा जी का यान मिल गया अंतरिक्ष में। अब ना सही सलामत जीजा जी बस पृथ्वी की ओर लौट रहे होंगे। कुछ ही देर में जीजा जी हम सबके साथ होंगे। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।